हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, जो कि बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाई 4। इसको हल करना है, यानी कि एक समान निकालना है इसमें। ठीक है, जब भी हल करने की प्रश्न आ जाए तो जो चीज में चढ़ दिया रहेगा उसका मान निकालना होता है। यहाँ पे इसको हल करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, जिस फॉर्मूला को क्या होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला की मदद से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाई 4। ध्यान देंगे, यहाँ पे हल करना है, सीध नहीं करना है। इसलिए जो भी दिया वो प्रश्न में सबको लेकर चलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे इस फॉर्मूला का और ध्यान दें, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जैसा है, यानी x की जगह पर यहाँ पे जो दिया गया है 2x है और y की जगह पर जो है आपका 3x है। तो इसके फॉर्मूला में जहाँ x लिखा रहेगा वहां पे 2x लिख देंगे और जहाँ y लिखा रहेगा वहां पे 3x लिख देंगे और रख देंगे। देखेंगे उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स फिर x प्लस y, यानी x से काम कौन कर रहा है 2x, तो रखेंगे 2x फिर y की जगह पर 3x तो 3x बटा 1 माइनस x इंटू y, यानी कि 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x इक्वल में क्या है, इक्वल में पाई बाई 4 है। ठीक है, अब आप इसको हल करने के लिए tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x और 3x को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5x आएगा। 1 माइनस इस दोनों में गुना करेंगे तो ये कितना होगा 2 3 6 और फिर x में गुना होगा तो x स्क्वायर इक्वल में पाई बाई 4। आगे हल करने के लिए tan इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो उस साइड जब जाएगा तो इनवर्स जब उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी ये कुछ इस प्रकार से होगा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हट जाएगा, कितना बचा केवल 10 और बगल में जो पाई बाई 4 रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको। आगे हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 5x का 5x और बटा में होगा आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का मान जो होता है आपका 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1। ध्यान दें, 10 पाई बाई 4 का मतलब 10 45 डिग्री और इसका मान जो होता है कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ से हल करने के लिए LCM कर देंगे आप। तो LCM करेंगे क्या आएगा, 1 से 5 पहले इसमें गुना कर लेते हैं, इसमें गुना करेंगे 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x आएगा, फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको बराबर के साइड बुला लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x, 1 आएगा तो -1 और 6 स्क्वायर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस 6x स्क्वायर इक्वल क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए इसको बहुपद के रूप के जैसा हो गया तो इसको सजा देंगे। पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर होगा आपका 5x और फिर होगा -1 इक्वल में 0। अब इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए इसमें का x स्क्वायर के साथ जो रहता है और जो अकेले कांस्टेंट रहता है उसको गुना करते हैं। पहले आपका होगा क्या 6। अब 6 को गुणनखंड देखेंगे तो इसका ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको घटाने पर कितना आ जाए 5 जाए, तो इसके गुणनखंड में होगा आपका 6 और 1। 6 और 1 को देखेंगे तो 6 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5x।
तो वही यूज कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 6x² प्लस में 6x और माइनस में 1x माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि गुणनखंड 5x के बदले लिखा गया 6x माइनस x। ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए, पता ही होगा। इनमें से 6x कॉमन निकल सकता है, बचा आपका क्या, तो बचा आपका केवल x। फिर यहाँ पे क्या बचा, 6x जो है वो कॉमन निकल गया है, बचा क्या आपका 1। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, फिर भी 1 को कॉमन निकाला जा सकता है और माइनस भी निकल सकता है, तो एक माइनस कॉमन निकला और दूसरा 1 कॉमन निकालने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, माइनस कॉमन निकलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये x से x रहेगा, माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 1 का 1 रह जाएगा इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले आप ये चीज, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, x + 1 फिर x + 1, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं x + 1। बचेगा क्या आपका, इसमें क्या बचा 6x और इसमें क्या बचा -1 इक्वल क्या होगा 0। आगे हल करने के लिए यहाँ से इसके भी बराबर 0 कर सकते हैं और इसके बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो दो यहाँ से मान x का मिलने वाला है, एक तो मिलेगा x + 1 इक्वल 0 और यहीं पे मिलेगा आपका 6x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहां से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल पाएगा -1 और यहां से जो आप x का मान निकालेंगे तो 6x इक्वल होगा 1 जब इधर जाएगा तो प्लस x का मान क्या निकल पाएगा 1/6, यानी कि इसमें x का मान निकालना था तो x का मान निकल कर क्या आएगा आपका, यहाँ पे x का मान ये वाला अमान्य होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा x का मान 1/6। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका ये आव्यूह यानी मैट्रिक्स से लिया गया है, इसमें बोल क्या रहा है कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना तो a इंटू b ज्ञात करना है, इन दोनों आव्यूह को आपस में गुना करता है। सबसे पहले आव्यूह को गुना करने के लिए इसमें इसका कोटि समान मतलब कि कोटि मैच करना चाहिए, जैसे कि इसका जो कोटि है ये क्या है, तो ये 2 क्रस 2 का है और ये जो है ये भी कितना का है 2 क्रस 2 का है। ठीक है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ को मिला देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये हमारा मान चल पाता है ऐसे। इसमें का लास्ट वाला और इसमें का पहले वाला समान हो तो गुना होगा, यानी कि इसका गुना हम कर सकते हैं और गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a और b इक्वल, दोनों को सजा लेंगे यहाँ पे 5 -1 6 7 और फिर b के मान को 2 1 3 4 आपस में गुना करेंगे। ठीक है, इसको गुना करने के लिए पंक्ति और स्तंभ से समझते हैं हम लोग, यानी कि ये इसको बोलते हैं पंक्ति, इसमें कितने पंक्ति हो जाएंगे 2 पंक्ति होंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि पंक्ति को लेकर स्तंभ में गुना किया जाता है, पहले पंक्ति को लेकर जितने भी स्तंभ होते हैं उन सभी स्तंभों में गुना किया जाता है और एक पंक्ति और एक स्तंभ जब गुना हो जाता है तो एक अवयव बनता है और बीच में प्लस साइन का चिन्ह यूज किया जाता है। ठीक है, यानी पहला पंक्ति इसमें से लेंगे और जितने भी दूसरे आदमी में स्तंभ होगा उस सब स्तंभ में गुना करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे एक अवयव बनेगा, यानी क्या बनेगा उसको समझते हैं। इसमें भी कंडीशन है पहला पंक्ति में जितना अवयव रहेगा उतना ही पहला स्तंभ में इसमें होना चाहिए, तब जाकर गुना हो पाएगा। और होगा क्या कि इसमें का पहला अवयव इसमें का पहला अवयव इसके साथ गुना होगा और इसमें का दूसरा अवयव इसमें का दूसरा अवयव के साथ गुना होगा, ऐसा ही करेंगे। यानी 5 से किसमें गुना होगा 2 में कितना आएगा आपका 10, बीच में प्लस चिन्ह यूज करना है तो प्लस, फिर -1 से 3 में गुना होगा क्योंकि पहला के साथ गुना हो गया, दूसरा के साथ गुना होगा। ठीक है, यानी -1 3 के साथ गुना होगा तो बनेगा क्या आपका -1। इस कारण से प्लस चिन्ह जो है आपका क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा -3। ठीक है, फिर इसी पंक्ति से दूसरा वाला में गुना करेंगे तो 5 से जब 1 में गुना होगा तो बनेगा 5, फिर दूसरा वाला -1 है, -1 से 4 में गुना होगा तो बनेगा
ठीक है यहाँ तक। आगे अब दूसरे पंक्ति से गुना करते हैं, क्योंकि पंक्ति जितना असम है 2 ही असम था, 2 बार गुना हो गया। अब दूसरा पंक्ति से जब गुना करेंगे, दूसरा पंक्ति में पहला अवयव 6 और दूसरा अवयव 7, तो इसमें पहला अवयव पहला के साथ और दूसरा अवयव दूसरा के साथ, यानी कि 6 से 2 में गुना करेंगे और 7 से 3 में गुना करेंगे। इसमें भी जितना है पंक्ति को लेंगे दूसरा पंक्ति और जितना असम रहेगा उस सारे असम में गुना करेंगे और एक असम कंप्लीट तो एक अवयव बनेगा। 6 में 2 से गुना करेंगे होगा 12 और साथ ही में 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका होगा 21। बीच में प्लस चिन्ह यूज करेंगे, लेकिन अगर गुना करने में माइनस आता है तो उसको माइनस में बदल देंगे। ठीक है, फिर 6 में 1 से गुना करेंगे और दूसरा पंक्ति से दूसरा असम गुना कर रहे हैं। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 28। बस इसी को आपको हल कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा ए बी बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 गया तो 1, 12 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 28 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 34 और यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका डिफरेंशियल से संबंधित है, अवकलन से संबंधित है। इसमें क्या है y बराबर साइन कॉस, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो है आपका x यहां पे नहीं होगा, ये चूंकि चलिए समझते हैं। यहां पे cos, फिर क्या होगा आपका tan x, इसका करना आपका डिफरेंशियल, क्या निकालना है dy by dx। तो dy by dx के लिए कुछ फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि अगर हम समझे तो साइन का डिफरेंशियल निकाल ले तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos। ठीक है, cos का डिफरेंशियल निकाले तो cos का डिफरेंशियल जो होता है क्या होता है माइनस x। ठीक है, उसी प्रकार tan का डिफरेंशियल क्या होता है, तो tan का डिफरेंशियल जो होता है आपका sec स्क्वायर x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जो कि याद रहेगा तभी सब बन पाएगा। अब यहाँ पे समाकलन डिफरेंशियल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे। तो यहाँ पे जो थीटा में रहता है वही इसके भी थीटा में आता है, यानी x है तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें भी क्या रहेगा x, अगर y रहेगा तो उसमें भी क्या रहेगा y। x की जगह पर अगर 2x रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, अगर 5x रहेगा तो 5x, अगर x ना रहेगा तो दूसरा कोई त्रिकोणमितीय फलन और कुछ रहे जैसे sin के बगल में cos है तो यहाँ पे क्या होगा cos x। चलिए इसको समझते हैं। और कुछ नियम है यहाँ पे डिफरेंशियल जब करते हैं हम लोग, बेसिक नियम थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक नियम थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि हम sin 2x का जब डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल करने के लिए इसमें d बराबर dx से गुना करते हैं और इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं d sin 2x और इसमें बटा में जो लिखा रहता है वह इसका थीटा आता है, ये जो भी थीटा में रहता है उसको बटा में लिखते हैं, यानी कि इसके d के साथ थीटा में कौन आएगा तो 2x आएगा। और डिफरेंशियल तब तक करते रहते हैं जब तक बटा में केवल dx ना आ जाए। तो अभी भी 2x है, इसको एक बार और गुना में लिखेंगे इसको d 2x और बटा में लिख सकते हैं कैसी dx। ठीक है, अब इस तरह से ऐसा निकल कर आएगा। साइन का अभी लिखे थे हम आपको फॉर्मूला, साइन का जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है cos x होता है, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा उसी रूप में लिखते हैं। अगर यहाँ पे x रहेगा तो केवल x लिखेंगे, 2x रहेगा तो 2x लिखेंगे, यानी जैसे भी लिखा रहेगा उतना लिखेंगे। 2x है तो क्या लेंगे हम लोग 2x। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे 2x का जो डिफरेंशियल करते हैं हम लोग, 2x का जो करते हैं डिफरेंशियल, तो इसको करने के लिए दो एक अचर है और इसके साथ एक जुड़ा है, तो जब भी अचर के साथ एक जुड़ा रहता है तो केवल अचर ही इसका आंसर होता है, यानी कि अगर इसका डिफरेंशियल पूछा जाए तो केवल इसका क्या निकल कर आएगा 2।
एक अचर के साथ एक का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किसका होता है, केवल एक का हो जाता है और क्या बच जाता है, दो। कैसे होता है, दो एक अचर है जिसको बाहर निकाल सकते हैं, केवल डी और बगल में क्या है x, तो बटा में dx और बटा में भी dx आ जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा 3x। यानी कि कोई भी अचर के साथ अगर x जुड़ा है तो उसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो केवल अचर बचता है। जैसे आप पूछा जाए 5x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो आप केवल कह सकते हैं क्या चीज 5 के साथ x जुड़ा है, मतलब इसका क्या हो पाएगा, केवल 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 2x का डिफरेंशिएट क्या हो पाएगा, तो इसमें केवल 2 हो पाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ले हम आपसे sin और बगल में cos x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट पूछा जाए तो इसमें भी d और बटा पहले dx इसका पूछा जाए, d बटा dx लगाने का मतलब आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। और कैसे करेंगे इसको यहाँ पर समझते हैं। कैसे करेंगे, तो d लगाएंगे, फिर sin, फिर उसके बाद से cos x, बटा में जो होगा आपका, बटा में जो होगा sin के जो थीटा रहेगा उसको लिखेंगे, sin का थीटा क्या है cos, इसको d के साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे dx लिखने का मतलब एक क्वेश्चन है, केवल इतना लिख दिया, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि sin into cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो d sin cos x डिफरेंशिएट के रूल है कि जो भी थीटा है उसको कहां लिख देना है, बटा में लिख देना है। ठीक है, तो बटा में आ गया, फिर इसको ऊपर भेजेंगे, गुना में लिखेंगे d cos x और बटा में क्या लिखेंगे, फिर इसका थीटा क्या है x, तो बटा में क्या हो जाएगा x। और जैसे ही बटा में x आ गया यानी dx आ गया तो इसका डिफरेंशिएट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब केवल इसका आंसर लिखा जाता है, इसका फार्मूला जो होगा उसको लिखेंगे। sin का यहाँ पे d किसके साथ लगा है, sin के साथ, तो sin का डिफरेंशिएट क्या होगा, थीटा में क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं होता है, जिसके साथ में d लगा हो उसका मतलब उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट जो होगा क्या होगा, sin का डिफरेंशिएट क्या होगा, sin का डिफरेंशिएट जो होगा वो क्या होगा आपका cos, और जो थीटा है उसको लिखेंगे, थीटा में क्या है तो cos है, तो cos लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो इस बार क्या है कि d किसके साथ लगा है, cos के साथ लगा है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos का डिफरेंशिएट होता है आपका माइनस sin x। ठीक है, फॉर्मूला आपको कुछ पता होना चाहिए तभी अच्छा समझ पाएंगे आप लोग। तो cos का डिफरेंशिएट होता है क्या चीज, माइनस sin x। यहाँ पे थीटा में x है इसलिए क्या लिखे हम x, जो थीटा में रहेगा वही बटा में लिखा जाएगा। अब इसी को सुझाव लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर आ गया, या तो हो जाएगा cos x और बगल में क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पे थे हम लोग कि इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो इसमें भी वही काम करते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब d बटा dx से गुना करना, y है तो यहाँ पे इसके साथ भी d बटा dx लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी d लगा देते हैं और sin cos, फिर बगल में क्या है आपका tan x। बटा में इसमें क्या लिखेंगे, तो बटा में जो लिखेंगे आप यहाँ पे देखिए sin थीटा क्या है, तो sin के जो ब्रैकेट में लिखा गया वही सब थीटा है, तो जो भी ब्रैकेट में लिखा गया वही बटा में आएगा। d के साथ बटा में क्या लिखेंगे, तो cos tan x। डिफरेंशिएट का मतलब जब तक बटा में dx ना आए तब तक इसको करते रहना है, फिर इसको गुना में लिखेंगे, सेम चीज उठाकर गुना में लिख देंगे, तो ये बनेगा d cos tan x। फिर इसके बटा में लिखेंगे, तो इसके बटा में लिखने के लिए देखेंगे यहाँ पे cos के साथ d लगा है, यानी कि cos का थीटा क्या है, तो cos का थीटा यहाँ पे क्या है tan है, तो बटा में क्या लिखेंगे d के साथ tan लिखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन को हल करने के लिए थीटा को ध्यान में रखते हैं हम लोग, थीटा में जो लिखा रहेगा उसी को बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो cos का थीटा tan है तो बटा में क्या लिखा जाएगा tan, फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो d tan x। इस बार में क्या है, तो tan के साथ क्या लगा है, केवल x लगा है, तो बटा में क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब dx आ गया यानी कि इसका डिफरेंशिएट यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए अब इसका फॉर्मूला वैल्यू से लगा देंगे। देखिए क्या होगा, ध्यान देंगे d को, d किसके साथ लगा है, sin के साथ लगा है, तो sin का डिफरेंशिएट आपसे पूछ रहा है, sin का अवकलज पूछ रहा है, तो sin का अवकलज होगा क्या, तो sin का अवकलज क्या होता है, होता है cos x, यानी जो थीटा आता है उसको लिखना ही है, थीटा जो भी है उसको बाद में लिखेंगे, पहले sin का क्या होता है, sin का होता है cos, तो यहाँ पे लिख देंगे cos।
फिर बगल में जो भी है इसका जो भी थीटा है वो सब थीटा वैसा ही रहेगा, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी थीटा में है cos, फिर क्या है, फिर आपका है tan x। ठीक है, इतना हो गया इसका। फिर इंटू इसको ध्यान देते हैं, यहाँ पे d किसके साथ लगा है, तो d लगा है cos के साथ। यानी कि इस बार जो बताना है आपको cos का डिफरेंशिएट, तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, sin माइनस sin, क्या होता है माइनस sin, जो थीटा में रहता है उसको लिखते हैं। तो cos का होता है आपका माइनस sin, और उसके बाद इसके थीटा में क्या है, तो इसके थीटा में tan x है, तो क्या लिखेंगे हम लोग tan x। ठीक है, फिर इस बार क्या है, तो tan x का डिफरेंशिएट आपसे पूछ रहा है कि tan x के साथ क्या लगा है d, तो tan x क्या होता है, tan x होता है sec स्क्वायर x, तो क्या लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर x। ठीक है, इसी को सुझा देंगे, माइनस को पहले लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस cos tan x इंटू sin tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये जो होगा आपका dy बाई dx का मान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्न इन दिनों पूछे जा रहे हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान समझना है और इस प्रकार और भी क्वेश्चन किताब में हो तो उसको बनाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, ये जो आपका है इसका मान पूछ रहा है, तो इसका जो मान होगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जो मान होगा, ये सारणी से संबंधित क्वेश्चन है और सारणी का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए कैसे हल करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखा जाए तो ये 3 कोटि का है आपका, कैसे बनाएंगे, लिख देंगे डेल्टा, इसको डेल्टा है, डेल्टा बराबर, इसमें किसी भी पंक्ति या आसन के अनुसार इसको हल करते हैं, प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पंक्ति या आसन के अनुसार इसका प्रश्न कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि इसमें पंक्ति पूछा जाए तो कितने पंक्ति है, एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी 3 पंक्ति है। इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको शुरू करते हैं R से। अगर इसका नाम रखें तो ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ठीक है, और असम की बात की जाए तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, असम बोलते हैं। ठीक है, जो उदर अवस्था में रहता है उसको कहते हैं असम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलम, यानी इसको शुरू करते हैं C से। यानी इसमें असम की बात की जाए तो कितने असम हो पाएंगे, 1 2 3, यानी कि इसको शुरू करेंगे C1 C2 C3। ठीक है, तो असम को ऐसे शुरू करेंगे, तो इसमें जो है आप किसी के अनुसार हल कर सकते हैं, किसी के अनुसार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देना होगा, जैसे कि अगर R1 के अनुसार आप हल करना चाहते हैं तो लिख देंगे R1 के अनुसार, R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, यानी R1 के अनुसार इसको हल किया जा रहा है। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। डेल्टा बराबर R1 में अगर देखा जाए तो कौन कौन से अवयव हैं, तो R1 में 1 है, 3 है और 3 है। R1 मतलब इस लाइन में कौन कौन सा अवयव है। ठीक है, तो जो भी अवयव है उनके अनुसार बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले जो 1 है उसको लिख देंगे ऐसे और ऐसे सारणी बना देंगे, और एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उस पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। पहली बात कि पहला पंक्ति में है तो पहला पंक्ति में से कोई अवयव लेना ही नहीं है आपको। ठीक है, पहला पंक्ति में से कोई भी अवयव आपको लेना ही नहीं है। अब रहा बात, अब स्तंभ पर ध्यान देंगे, ये कौन सा स्तंभ है, तो ये पहला स्तंभ है। तो इस प्रकार से जब आप ढक लेंगे तो इसमें 4 अवयव बचेगा। ठीक है, इन 4 अवयव को लिख लेंगे यहाँ पे, क्या क्या बचेगा, 4, उसके बाद से क्या बचा 3, उसके बाद से क्या बचा 3, फिर उसके बाद से क्या बचा 4। ठीक है, इसको हल करने के लिए ये हो गया
दूसरा अवयव अगर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा अवयव क्या है 3, इसी पंक्ति के अनुसार चूंकि लिखे R1 के अनुसार हल कर रहे हैं, तो R1 में पहला अवयव हो गया, दूसरा अवयव क्या है 3, लेकिन दूसरा अवयव को लेने के लिए उसके साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या माइनस, माइनस में क्या लेंगे 3, फिर ऐसे बना देंगे, फिर इस वाले को हम लोग क्या करेंगे ढक लेंगे, पहला पंक्ति तो ढका गया है, इसको भी ढक लेंगे, तो आपका क्या बचेगा इसको समझते हैं। इसमें क्या बचेगा, इसको अगर ध्यान दे तो इसमें क्या बचेगा, दूसरा वाला लाइन को अगर ढकते हैं, पहला वाला ढका गया है तो बचा है आपका 1 3 1 4, 1 3 1 4। आप अपने हाथ को रखकर ढक सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बच जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरा अवयव है, तो तीसरा अवयव के पास प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये प्लस हो गया, प्लस 3 हो गया। फिर इसमें भी आपको ऐसे बना लेना है और इसको भी ढक लेना है। इसको जब ढकेंगे आप तो कैसे ढकेंगे, ये इस वाला लाइन पड़ेगा तो इस लाइन को ढकेंगे। अब आपका क्या बच रहा है, पहला वाला तो ढका ही गया है, 1 4 1 3, क्या बच रहा है 1 4 1 3। इतना करने के पश्चात केवल ढक लेना है, जिस पंक्ति जिस स्तंभ बन रहा है उस सारे अवयवों को क्या कर देना है, आपको ढक लेना है। जो बचेगा हमेशा 4 बचेगा इस 3 का चिन्ह कोटि वाले में, तो हल करेंगे इसको। कैसे हल करेंगे, बगल में जो लिखा है लिख देंगे, फिर इसमें इस प्रकार से गुना करना है और गुना करके बीच में घटाव चिन्ह का प्रयोग करना है। तो 4 से गुना कर देना है, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 3 त्रिका 9, फिर माइनस 3, इसमें फिर गुना करेंगे, ऐसा ही गुना करेंगे, 4 एकम 4, ध्यान रहे पहले इसमें गुना करेंगे, फिर क्या होगा 3 एकम 3 प्लस 3 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 हो गया। उसके आगे 1 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, 3 4 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 1, फिर 3 में से 1 गया तो बचा आपका माइनस 1। इसको हल कर देना है, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 1 से माइनस 3 से माइनस गुना करेंगे तो माइनस 3। इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा, 7 दोनों माइनस में जोड़ सकते हैं, जोड़ को माइनस में लिखेंगे तो माइनस 3 माइनस 6, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है, dy/dx। ध्यान दें यहाँ पे कोई डिग्री वाले प्रश्न में है, यहाँ पे जो दिया गया आपका प्रश्न किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है y बराबर 10x डिग्री, यानी किसमें दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। और डिग्री में हल नहीं करके हम लोग रेडियन में हल करते हैं, तो सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन बदलने के लिए कुछ यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 रेडियन होता है। इसी प्रकार x डिग्री का मान निकाला जाए तो π/180 और गुना क्या कर देंगे हम लोग x, यानी ये कुछ निकल कर आएगा πx और बटा में 180, ये कितना का होगा, तो x रेडियन का मान होगा। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बराबर क्या होगा आपका π/180 रेडियन। तो वैसे ही x डिग्री का मान क्या होगा, πx/180 रेडियन। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे y बराबर रख देंगे 10 और x डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा πx और बटा में 180। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए इसमें dy/dx निकालना है। सबसे पहले dy और बटा में क्या कर देंगे dx, फिर क्या होगा आपका, इसमें भी d, ध्यान दें थीटा है, क्या है यह थीटा है, तो d 10 πx और बटा में 180। अभी बताइए हल करने के लिए जो भी त्रिकोणमितीय फलन का थीटा रहता है उसको कहाँ रखते हैं, बटा में रखते हैं। तो इसको भी कहाँ रखेंगे, बटा में रखेंगे। d के साथ 10 का थीटा क्या है, तो 10 थीटा है πx/180। फिर इसको ऊपर करेंगे तो लिखेंगे d πx और बटा में 180।
और फिर इसके बटा में क्या लिख देंगे dx, क्योंकि अचर एक है, पाई बटा 180 एक अचर है, और अचर के साथ चर जब जुड़ा है तो बटा में x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का आपका होता है sec स्क्वायर, पीछे लिखे थे, जो थीटा में और थीटा में लिखेंगे पाई x बटा 180, फिर इंटू यहाँ पे d किसके साथ लगा है तो पाई बटा 180 गुने x, यानी कि एक अचर एक चर है, तो आप जानते हैं कि जब अचर के साथ x रहे चर है तो केवल x हट जाता है, क्या बच जाता है आपका पाई बटा 180। ठीक है, इसी को हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पाई बटा 180, फिर उसके बाद से sec स्क्वायर पाई x बटा 180। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा dy बाई dx। समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न जो पढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, यदि x की पावर x ये प्रक्रिया अनंत तक बढ़ रही है तो साबित करें कि इसका जो अवकलज होगा dy बाई dx जो होगा y स्क्वायर बटा x इंटू 1 माइनस y log x होगा। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको मान लेंगे लेट y बराबर x की पावर ये प्रक्रिया कहां तक हो रही है अनंत तक। इसको हम जब अनंत तक हो रही है तो हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 3 क्यों 4 जितना बड़ा जितना दर्शा सकते हैं, x की पावर कहां तक दर्शा सकते हैं हम लोग, तो ये अनंत तक दर्शा सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, तो इसको हल करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पे कैसा होगा इसको समझते हैं, ये अनंत तक होगा, फिर आप लिख सकते हैं y बराबर x की पावर, ये प्रक्रिया अनंत तक होती है, तो यहां से अगर यहाँ तक ध्यान दे तो फिर यही क्वेश्चन है, ये वाला ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, x की पावर x कहां तक अनंत, और ये किसके बराबर है y के बराबर है, तो हम यहाँ पे हाथ में क्या रख सकते हैं y। ठीक है, क्योंकि x की पावर अनंत तक बढ़ रहा है x, तो हमें जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, इसमें से 3 बनाए तो पुनः क्वेश्चन ही बन गया, तो इसके बदले कितना लिख सकते हैं हम लोग y। अब इसको हल करने के लिए हल कैसे होगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब भी चर के हाथ चर ही बन जाता है तो इसको लॉग के माध्यम से हल करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, इधर लॉग लेंगे तो बनेगा आपका log y, इधर जब लॉग लेंगे तो होगा log x के पावर y। अब लॉग का जो रूल होता है, अगर लॉग के थीटा के पावर कुछ है, यानी कि log m के पावर n के जैसा अगर कुछ है तो इसका फॉर्मूला होता है n log m, यानी कि log के जो घात रहता है वो गुना में आ जाता है। ठीक है, यानी क्या बनेगा, इधर तो log y का log y हो जाएगा, इधर जो होगा जो घात में रहेगा वो कहां चला जाएगा गुना में, y log फिर ये क्या होगा x। इसको हल करने के लिए चूंकि dy बाई dx निकालना है तो x के सापेक्ष इसका अवकलज कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, अब इसका अवकलज करेंगे तो लिखेंगे d log y बटा में, फिर वही काम करेंगे, जो भी थीटा में रहेगा उसको लिखेंगे, इसमें थीटा में क्या है तो y है, तो बटा में करेंगे y, लेकिन अवकलज जब x के सापेक्ष लिखे हैं, जब तक बटा में dx नहीं है तब तक इसको गुना भेजकर अवकलज करते रहते हैं, तो बटा में dy आया है, इसको भेजेंगे ऊपर dy और बटा में लिख देंगे dx। इसका हो गया log का हो गया इक्वल y इंटू log x, ये जो आपका दोनों चर गुना में है, अगर दो चर गुना में रहते हैं तो इसको u इंटू v के फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। अब u इंटू v के फॉर्मूला जो होता है आपका u इंटू v का जो अवकलज निकलता है क्या होता है, तो u dv बटा dx प्लस v du बटा dx। ठीक है, यानी कि एक को गुना में रखते हैं, दूसरा का अवकलज करते हैं, फिर दूसरे गुना में रखकर पहले का अवकलज करते हैं, उसी फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। इसमें अगर किसी को मान सकते हैं u, किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान लेते u माने और इसको v माने, तो कैसे हो पाएगा, u गुना में यानी कि y गुना में आएगा, और अवकलज किसका करना है log का, तो d log x और बटा में क्या होगा
dx, क्योंकि इसके बटा में x है इसलिए बटा में dx आ गया, इसका खत्म। फिर इसकी फॉर्मूला में प्लस है, प्लस इस बार v गुना में, यानी v का मान क्या है log x है, तो log x गुना में, तो ये क्या बनेगा log x, फिर किसका प्रयोग करना है y का, तो dy और बटा में dx हो गया इतना। उसके बाद से अब देखेंगे इसका log का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट में 1/x होता है, लेकिन जो थीटा है तो वही होता है, थीटा y है तो क्या होगा y होगा, यानी कि होगा 1/y, और ये dy बाई dx का dy बाई dx ही रहेगा, क्योंकि इसी का मान निकालना है, जिसका कोई ना कुछ होगा। y का y इसका होगा 1/x, log का फॉर्मूला 1/1 होता है, 1/थीटा, जो भी थीटा रहता है उसको लिख देते हैं, प्लस log x, ये dy बाई dx का dy बाई dx। अब dy बाई dx का जो मान निकालना है तो इधर dy बाई dx है, dy बाई dx को एक तरफ करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 1/y dy बाई dx, एक dy बाई dx तो इधर है, इसको बुला कर लाएंगे, ये साथ ही में आएगा क्योंकि इसके साथ log है, तो इसका पहले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log x dy बाई dx। आपका क्या बचा, तो जो आपका बचा है y से गुणा करेंगे तो y, और बटा में क्या बचा x, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, इन सब में से हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, dy बाई dx दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं, dy बाई dx कॉमन हो गया, बचा क्या, तो बचा 1/y, माइनस क्या बचा, तो log x बचा, इक्वल में y बटा x। अब इसके बटा में क्या है 1 है, इसको हल कर लेते हैं, इसको जब आप हल करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये होगा dy बाई dx इक्वल, दोनों का लघुत्तम होगा y, इधर 1 माइनस इसके बटा में 1 है तो y से गुणा करेंगे क्या बनेगा y log x, ठीक है। यहां तक y log क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा तो y बटा x। अब केवल dy बाई dx का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, x से इसमें ऊपर वाले में गुना हो सकता है और y से इसमें गुना हो सकता है, यानी वैसे कर देंगे तो हो जाएगा, dy बाई dx रोक लिए यहाँ पे, इसमें गुना कर देते हैं, तो ध्यान देंगे पहले y से गुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका y स्क्वायर, और नीचे x से गुना करेंगे तो बनेगा x इंटू 1 माइनस y log x, और यही आपका साबित करना था, देखिए आ गया आपका आंसर, ठीक है। इतना ही आपको ना प्रूफ करना था, हो गया। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है ये त्रिकोणमिति से संबंधित है, क्या है, तो आपका जो प्रश्न है क्या है, तो दिया है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल tan इनवर्स, इसको साबित करना है ना, तो साबित करने के लिए हम इसको LHS लिख लेते हैं, कितना लाना है इसको हल करके, इसमें कुछ फॉर्मूला यूज आएगा, जैसे कि 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, तो आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x वाई, ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको अगर ध्यान दे तो ये पहले फॉर्मूला कैसा है 2 tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे x का काम जो कर रहा है 1/5 कर रहा है, तो लिख देंगे tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 x की जगह पर क्या है 1/5, तो इनटू में 1/5 और बटा में क्या होगा, तो बटा में हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि x का मान जो है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर। बाकी इसको सेम सेम उतार देंगे tan इनवर्स 1/4, ठीक है। फिर tan इनवर्स 2 से जब गुना करेंगे तो 2 और बटा में क्या होगा 5, फिर इन सबके बटा में 1 माइनस ये स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इसके बारे में जो घटा यहीं पे कर लेंगे हम लोग tan इनवर्स 1/4,
ये tan इनवर्स 2/5, नीचे वाले को ध्यान दिए, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 25, तो 1 है, यानी कि इसमें किससे गुना होगा 25 से, और इसमें होगा 1 से, प्लस tan इनवर्स 1/4। आगे समझते हैं। अब आप जानते हैं कि बटा के नीचे बटा एक और है, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ वाला यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 इंटू 25 सबसे ऊपर 25 और बटा ये जो 25 - 1 है उसके नीचे आएगा, 25 - 1 करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, और बगल में है आपका tan इनवर्स 1/4। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो होगा tan इनवर्स, काट सकते हैं यहाँ पे, तो कितना बनेगा यह 50 25, यानी क्या बन गया यह 5 दूना 10, और बटा में यहाँ 2 से भी कट सकता है, कितना बार कट सकता है 12 बार कट सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स 5/12, और ये क्या बना tan इनवर्स 1/4। अब देखेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फॉर्मूला को आप आसानी से यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि उसी रूप में है tan इनवर्स x की जगह पर 5/12 और y की जगह पर 1/4। उस फॉर्मूला में जहां x लिखा है वहां 5/12 और y लिखा है वहां 1/4 लिख कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, यानी 5/12 प्लस 1/4 बटा 1 माइनस x इंटू y, 5/12 और इंटू y की जगह पे 1/4। ठीक है, आगे tan इनवर्स ऊपर बटा जोड़ कर देंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला का लघुत्तम हो जाएगा 12 और 4 का लघुत्तम 12, फिर यहाँ पे देंगे 12 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा तो 5, 4 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा तो 3। बेसिक चीज है, आपको आ जाना चाहिए अब तक। 1 माइनस 5 गुना करेंगे तो 5, और ये 12 चौक 48। ठीक है, नीचे भी बटा घटाव करना होगा आपको आगे चलकर। क्या बनेगा यह tan इनवर्स 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8/12 बटा में 1 माइनस यहाँ बटा जोड़ कर देते हैं 48 माइनस 5/48। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो आपका बनेगा tan इनवर्स 8/12, फिर वही काम होगा, जो नीचे होगा ऊपर आएगा, और फिर इसमें से 48 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 43। काट सकते हैं 12 तिहाई 36 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 8 चौका 32 और बटा में 43, और यही लाना था आपको, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बेसिक चीज इसमें केवल फॉर्मूला यूज करके बना देना था। ठीक है, बाकी आपका बेसिक मैथ है इसमें। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, यदि y बराबर sin x की पावर cos x है तो dy by dx ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए यहाँ भी दोनों चर ही हैं sin x और cos x, और पावर में लगा है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका होता है, अगर x के पावर कोई n के रूप का है, यानी x के पावर कोई संख्या के रूप का है, इसका डिफरेंस करते हैं तो इसका जो होता है n गुना में हो जाता है और इसके पावर से कम हो जाता है, अर्थात n - 1 हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर पावर में कोई चर आ जाए तो उसके लिए हल नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग लॉग लेकर हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए लॉग लेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये क्या बनेगा आप बताइए, इधर लॉग y होगा, इधर क्या होगा लॉग sin x की पावर cos x। ठीक है, अब जो होगा तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, log y इक्वल, आप जानते हैं log का गुणधर्म कि log थीटा में अगर कोई पावर में है तो उसको कहां कर सकते हैं हम लोग, बटा में कर सकते हैं, सॉरी गुना में लिख सकते हैं, यानी cos x को कहां लिख सकते हैं, गुना में, और गुना में लिख दिए, ये जो भी पावर रहेगा उसको गुना में लिखते हैं, log का गुण ये करता है। उसके बाद से सबको लिख देंगे इनटू में log sin x,
ठीक है। अब इसको हल करने के लिए इसका तो हो जाएगा, इसको हल करने के लिए यू इंटू वी पर तोड़ देंगे। ध्यान देंगे यहाँ से छूटेगा, ये लॉग के साथ साइन थीटा में है तो इसमें नहीं तोड़ सकते आप, ये एक ही चीज है और ये अलग है। इसको हल करने के लिए y x के सापेक्ष इसका हल कर देंगे, इस x के सापेक्ष जब इसका हल करेंगे तो ये बनेगा d log y बटा में dy, फिर dy और बटा में dx इक्वल u इंटू v पर तोड़ देंगे। इसमें किसी को u किसी को v माना जा सकता है। फॉर्मूला होता है u गुना में, तो u गुना में हो गया v का अवकलज, v का मान टोटल है तो d log sin x और बटा में क्या आ जाएगा जो थीटा में रहेगा, तो log का थीटा क्या है साइन है, तो बटा में क्या आ जाएगा आपका साइन। फिर ये चीज गुना में जाएगा तो d sin x और बटा में क्या हो जाएगा dx, इसका थीटा x है। फिर प्लस होता है, इस बार क्या होगा कि जो v मान है उसको गुना में रखते हैं और u का अवकलज करते हैं, तो v टोटल आपका क्या है log sin x है, ये गुना में आ गया, u का अवकलज करना है तो u जो है आपका cos x है, बटा में इसके जो x है इसलिए बटा में x आ गया। यहाँ पे x आ जा रहा है इसलिए और इसका अवकलज नहीं करते, जबकि यहाँ पे x नहीं आ रहा था इसलिए इसमें और अवकलज किया। ठीक है, आगे समझिए। आगे जो है इसका बताइए क्या होगा, इसका होगा 1 बटा y और होगा आपका dy बाई dx इक्वल, जिसमें d लगा होगा उसी का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी जिसमें नहीं लगा होगा उसको ऐसे उतार देना है। इसमें d नहीं लगा है cos उतर जाएगा ऐसे ही, इनटू log के साथ d लगा है तो log का फॉर्मूला होता है 1 बटा थीटा में जो रहेगा उसको, थीटा में क्या है साइन, लिख देंगे गुना में 1 बटा साइन, फिर गुना में d किसके साथ लगा है साइन के साथ, तो साइन का क्या होता है cos होता है, तो गुना में लिख देंगे cos प्लस ये log इसमें नहीं लगा है तो इसको सेम उतार देंगे log sin x, फिर d लगा है cos के साथ तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस में sin x, क्या होता है माइनस में sin x। इसी को हल कर देना है, देखिए कैसे 1 बटा y dy बटा dx इक्वल, अब देखिए यहाँ पे cos और बटा sin, ये अगर दोनों को मिला देते हैं तो ऊपर cos पहुंच जाएगा नीचे sin, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है तो इसका होता है cot x, और फिर बगल में क्या है तो बगल में एक cos वैसा ही है तो cos लिख सकते हैं प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ बनेगा माइनस, इसको लिख सकते हैं पहले sin x, उसके बाद से क्या लिख सकते हैं log sin x, आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब केवल आपका dy बाई dx का मान निकालना है तो dy बाई dx, और ये जो y है ये देखिए ध्यान से बटा में है तो जब भी बराबर उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, क्योंकि इसके बाद बटा में क्या है तो 1 है, जब एलसीएम करेंगे तो y जाएगा इधर कहां जाएगा गुना में जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा y इंटू ये सब आ जाएगा, इसके लिख देंगे वैसा ही, क्या लिख सकते हैं इसको आगे पीछे लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक है, अब अगला स्टेप में जो होगा आखिरी जो काम होगा आपका y के मान को रख देंगे, यहाँ पे y का मान जो है उसको रख देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। आइए यहाँ पे रखते हैं dy बाई dx, y का मान बताइए क्या है, y का मान कहाँ गया, यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्या है sin x के पावर cos x है, तो sin x के पावर cos x रख दिए और बगल में जो है उसको लिख देते हैं, बगल में क्या है तो cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। इसी प्रकार और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट काफी ज्यादा हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये जो दिया है आपका y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस ये ऐसे करके अनंत तक है, इसमें dy बाई dx का मान पूछा है। ये बहुत ही बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें भी आप लिख सकते हैं ऐसे, अनंत वाला है तो x प्लस जितना मर्जी उतना ले सकते हैं हम लोग, फिर रूट अंडर x प्लस फिर रूट अंडर x प्लस फिर रूट अंडर
x प्लस ये चीज अनंत तक बढ़ रहा है, तो ये अनंत तक हो गया। ठीक है यहां तक। अब आप बताइए यहाँ पे y बराबर, जो क्वेश्चन में 3 तक दिया है, मैंने वैसे अनंत तक निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक एक छोड़ देते हैं और इन तीनों के बदले क्या लिख सकते हैं, y, यानी कि इसी के जैसे प्रश्न है तो इनके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिए हम, y। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इतना कर देने के बाद आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे रूट हट जाएगा। वर्ग करने पर तो ये जो होगा आपका y स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, x प्लस y। अब इसके बाद से इसका अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, अवकलज करने पर। ठीक है। x के सापेक्ष इसका अवकलज जब करेंगे तो क्या बनेगा, dy स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे भी ध्यान देंगे, जब कोई पावर में संख्या हो तो बटा में जो आता है, जिसका मतलब जिसका घात रहता है वही बटा में रहता है। घात किसका है, y का है, तो बटा में क्या आएगा, y आएगा। और अभी समझे हम लोग कि डिफरेंशिएट तब तक करते हैं जब तक कि बटा में dx ना आ जाए। अभी इसके बटा में क्या है, dy है, इसको गुना में लिखेंगे, dy बटा dx इक्वल में क्या होगा, इधर भी करेंगे तो dx और बटा में dx, डिफरेंस का मतलब d बटा dx से गुना करना होता है। फिर इधर भी करेंगे तो dy और बटा में क्या हो जाएगा, dx। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका रूट होता है पावर में अगर n के जैसा कोई है, जैसे कि अभी बताया ही कि x के पावर n का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। यानी कि अगर कोई संख्या वाला डिफरेंशिएट करना है तो बस आपको इस संख्या को गुना में लिख देना होता है और इसके पावर एक कम करके लिखना है। 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 8, तो 9 x के पावर 8 हो जाता है। उसी प्रकार इसका जो होगा y के पावर 2 का जो होगा 2 गुना में हो जाएगा और इसमें से 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि ये बनेगा 2y के पावर 1। कोई दिक्कत, पावर वाला गुना में और इसमें से 1 कम करेंगे तो 1, और बगल में जो है आपका dy बटा dx। इधर जो होगा आपका कट जाएगा, क्या बनेगा 1, और इधर जो है आपका dy बटा dx। इधर भी dy बटा dx, इधर भी dy बटा dx, एक तरफ करेंगे ये 2y का 2y, चूंकि पावर में 1 देना कोई दे या ना दे बात बराबर है। dy बाई dx माइनस में क्या होगा, dy बटा dx बराबर में 1। ये दो चीज है, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, dy बटा dx। बचे क्या आपका 2y माइनस 1 इक्वल में 1। इसका मान निकालने के लिए इसके गुना में हो गया, गुना में है तो बराबर कर देंगे तो बटा में चला जाएगा। यानी कि dy बटा dx का जो मान होगा 1 बटा 2y माइनस 1। ठीक है। तो ये आपका आज का प्रश्न। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।